ये जीती जागती सुनहरी दुनिया, इसे मनुष्यों ने अक्सर प्रकृति कह के संबोधन किया है, लेकिन इसका सही अर्थ प्रकृति होता नहीं है। प्रकृति का अर्थ होता है कृत्य से पहले। फिर इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे विकृत प्रकृति, और कृत से पहले मूल प्रकृति, या उसको साम्यावस्था धारणी मूल प्रकृति, और इसको क्या कहेंगे? विकृत प्रकृति। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, यह रूपांतरित हो जाएगा। कहाँ रूपांतरित हो जाएगा? वृक्ष, बीज में, बीज वृक्ष में एक छोटा सा बीज है ना, उसमें बहुत बड़े वृक्ष का अस्तित्व होता, वर्तमान होता, इसलिए उसमें वृक्ष है। अब वृक्ष कल सूखेगा, वृक्ष कल सूखेगा नहीं। ये जो शरीर आप देख रहे हैं, ये मर के कहाँ जाएगा? जो तन जारे भस्म हो जाई, गारे गिरमिट खाई, सुकर स्वान काग गिद भोजन, या तन के यह बराई। यह शरीर जिस प्रकृति से हमने पाया है, इसी प्रकृति को एक एक परमाणु बाकी उधार जो लिए उसको, हाँ, बिना ब्याज के इसको वापस कर देंगे। तो ये है, रहेगा नहीं ना। उसी भांति ये दुनिया, ये विकृति किसी और रूप में थी, और अभी किसी और रूप में आप इसको देख रहे हैं। किसी और रूप में थी का कहने का मतलब, वैसे तो ये विषय बड़ी समस्या जटिल है, आप सुने होंगे। पार्थिव देह, इसके अंदर में होता है एक सूक्ष्म देह, और सूक्ष्म देह के भी अंदर में होता है एक कारण देह। कारण देह के अंदर में भी होता है एक महाकारण देह, और महाकारण देह के अंदर में भी है वह कैवल्य जो आवृत आत्मा है, अपारदर्शी आत्मा है। उसके भी आवरण अगर भंग हो जाए तो आपको आत्मा से मुलाकात हो सकती है। हमने तो 5 गिना दिया, बड़ी सस्ती पड़ी, लेकिन इसको समझने के लिए ये संसार सृष्टि त्रैगुणात्मक है, इसमें त्रैगुण है। कैसे कैसे त्रैगुण है, एक उदाहरण ले लेता हूँ। अभी मेरे सामने एक टेबल रखी हुई, इसी का उदाहरण मैं बना रहा हूँ। ये टेबल पे इधर एक किताब रखी हुई है, इधर एक दवाई रखी हुई है, ये स्टैंड रखा हुआ है, सब कुछ रखा हुआ। तो इस टेबल से जो हम अभी काम ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं ना, ये मुझे फायदा दे रही है ना, ये अभी सतोगुणी अवस्था में है, पालित है, पोषित है। चाहे वह देह हो, चाहे यह टेबल हो, चाहे ये घर हो, ये सतोगुणी अवस्था इसको कहता है। ठीक है, इसको तो हम सतोगुणी अवस्था आपको पहले बेकार कह दिए, नहीं कहना चाहिए, उल्लंघन हो जाता। भूत भरतरी च तजगयं ग्रसिष्णु प्रभव विष्णु च, पहले तमोगुण की गिनती होती है। क्यों होती है? आप तो कहिएगा जीवन और संहार होगा तो तमोगुण, तो अगले जीवन का भी तो शुरू वही है ना, तमोगुण। इसलिए गीता में श्री कृष्ण जी ने जो प्रयोग किया है, भूत भरतरी च तजगयं ग्रसिष्णु प्रभव विष्णु च, पहले तमोगुण की गिनती होती है। इस टेबल बनने से पहले एक लकड़ी रही होगी इतनी मोटी, उसको बीचों बीच चीर दिया होगा, उसको बरही छांट दिया होगा, उसको छील दिया होगा, उसको रंधा। अगर यह जीवित होती तो न जानिए कितना चिल्लाता। इतनी गति को पाने के बाद जो इस टेबल का रूप मिला है, और वह रूप था, तो जितना गज्जन उस लकड़ी का होने के बाद हम इस टेबल को पाए हैं, यही दोनों के मध्य की प्रक्रिया को हम तमोगुण कहते हैं। और तमोगुण का अर्थ होता है नाश। चलिए, समझने में देरी होगी। हम आम खाए, गुठली फेंक दिए, गुठली जो फेंके आप, तो गुठली ठीक ठीक ठीक, गुठली सड़ना शुरू हुआ, तो सड़ना शुरू हुआ तो सबसे पहले उस पर तमोगुण सवार हो गया ना। तमोगुण का अर्थ होता है नाश। तमोगुण सवार हुआ, गुठली सड़ गई। अगर तमोगुण सवार हुआ, गुठली सड़ गई, तो तमोगुण के बाद बारी आती है रजोगुण की। उसमें एक हरी हरी अंकुर सी निकली, रजोगुण है। और इस समय पा करके जिस वृक्ष के फल को हम खा रहे हैं, वह वृक्ष भी इन दो गतियों से गुजरी रही होगी ना।
अभी उससे हम फल खा रहे हैं, वह सतोगुण है। तो तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, मैंने एक टेबल का उदाहरण दिया, अपने शरीर का उदाहरण दिया, एक आम की गुठली का उदाहरण दिया। ये दुनिया में तमाम जो कुछ भी आप सुन रहे हैं किसी के नाम को, आप ऐसे देखिएगा यही रुतबा होगी। क्या होगी? तो तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। अभी हम आपसे बोल रहे हैं, आप हमको सुन रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे भी इस पिंड के लिए स्पर्म और ओवम का रूप बिगड़ा होगा यूट्रस में, वहाँ एक अच्छा सा रूप मिला, ठीक है ना। तमोगुण, रजोगुण, अभी सतोगुण, यही दुनिया इस तीनों गुणों में बंधी हुई है। इसीलिए हमने इसको कहा कारण देह। ये स्थूल देह, वह कारण देह, और सूक्ष्म देह तो बीच में हम भूल गए थे शायद आपको कहना। देखिए, मान के चलिए हमने ये घर बनाया, ठीक है। कहा कबीर ने, पहले दही जन्माए के पीछे दूहों गाय, बछड़ावा के पेट में माखन हाट भी गए। हमने ये घर बनाया, तो इस घर को बनाने के लिए, ये घर मेरे अंदर में पहले बन के तैयार था। ऐसा घर बनाना है, इतनी लंबाई, इतनी चौड़ाई, इतनी ऊंचाई, यहाँ ईंट, वहाँ भट्ठा, वहाँ सीमेंट। तो ये जो नक्शा मेरे अंदर में बन करके तैयार था, वही था सूक्ष्म शरीर इस घर का। हर एक कार्य को स्पष्ट होने के पहले के कारण को, मध्य के जगह को हम सूक्ष्म बोलते हैं, सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। जो प्राणमय को भी उसको बोलते हैं। तो स्थूल देह, सूक्ष्म देह, सूक्ष्म क्यों? कारण। अच्छा ठीक है, तो कारण एक आम खा लेने से, एक टेबल से, एक घर से समाधान दुनिया का नहीं हो जाता। कारण तो ढेर सारे हैं। तमाम कारणों को अगर आप एक जगह ले आते हैं तो है महाकारण, महामाया, आद्या जगत। वही है इस प्रकृति का मूल रूप। जहाँ सम है वहाँ कोई सृष्टि नहीं है। इस त्रैगुण सृष्टि के किसी एक कोने में जहाँ क्षोभ होगा, क्रिया शुरू होगी और प्रकृति विकृत में जाने लगेगी। जैसे यह सृष्टि हुई है बीज रूप में, विकृत रूप में, बीज से विकृत के बीच में इसका अस्तित्व विद्यमान है। देखिए अभी अभी दर्शन जो चल रहा है, एक तो कहता है दुनिया नश्वर है, आत्मा अमर है। चारवाक ने कहा ये दोनों मर है, अमर कोई भी नहीं है। सांख्य दर्शन कहता है ये दोनों अमर है, कोई मर नहीं। इन तमाम झमेलों में हम भारतीयों, साधारण भारतीयों को नहीं पढ़ने में ही फायदा है। का है तो वहाँ तो हमने गधे को दो सींग खड़ा कर दिया है। चलिए, जो कुछ भी आप लोगों के सामने आज के समय में चर्चा करी, अब आने वाले समय में मित्रों